तो सनी पाजी के बर्थडे से पहले ही आ गई है ये गुड न्यूज। मतलब इंतजार तो है कि बर्थडे के दिन धमाके होंगे, क्या क्या होंगे सबको इंतजार है, क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि फिल्मों की तो लाइन लगी पड़ी है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार कई दिनों से नहीं, कई हफ्तों से नहीं, कई महीनों से नहीं, कई सालों से था। लेकिन अब इस पे आ गई है गुड न्यूज, और ऑफिशियल वाली गुड न्यूज है यार। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यह बात हो रही है बाप फिल्म की। बाप फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसका इंतजार सिर्फ सनी पाजी के फैंस नहीं कर रहे, मिथुन दा के फैंस भी कर रहे हैं। वो मिथुन दा को अपने उसी अंदाज में देखना चाहते हैं जिसके लिए मिथुन दा जाने जाते हैं। वो उनके तेवर, वो उनका अंदाज बहुत समय से बड़ा पर्दे से गायब है। अब ये होता ही है कि कोई कैरेक्टर ऐसा मिले जिसमें एज अप्रोप्रिएट रोल हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि उनको 25 साल का दिखा दिया जाए, लेकिन एज के हिसाब से परफेक्ट रोल और उसमें अंदाज वही और तेवर वही। यार ऐसा रोल तो अरसे से नहीं देखा हमने। और फिर जैकी दादा, अभी तो जो रोल मिल रहे हैं जैकी दादा को वो बड़े दाएं बाएं किस्म के मिल रहे हैं, लेकिन जैकी दादा के फैंस हैं जो चाहते हैं कि बीड़ू अपने अंदाज में नजर आए, वो ठोके तो सामने वाला हिल जाए, मतलब इस अंदाज में। और जब हाथ उठे तो भाई हाथ नहीं हथौड़ा है, इस टाइप में ऐसे रोल्स देखना चाहते हैं फैंस। और फिर संजू बाबा, मतलब पिछले कुछ समय के अंदर, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर आप देख सकते हैं, कैसा एक्टर आप कह सकते हैं जिसको फिल्में तो लगातार मिल रही हैं लेकिन पोटेंशियल का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, वो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संजू बाबा के फैंस चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म आए जिसमें संजू बाबा अपने वाले तेवर में हों, मतलब वो मर्दानगी 90s वाली, वो मैचोनेस। और चारों के चारों स्टार ऐसे हैं यार, मतलब जब एक साथ आएंगे तो स्क्रीन फाड़ देंगे, ये सबको ऐसा महसूस होता है। अहमद खान ने सोचा तो यही था यार, ये चार लोगों को जब एक साथ लेके आएंगे ना तो मतलब दुनिया हिल जाएगी, मतलब बॉलीवुड तो हिल जाएगा। ऐसा कि भाई उस समय के हिसाब से अगर आप सोचो कि चारों के चारों स्टार ऐसे थे जो साइडलाइन थे, चारों के चारों स्टार ऐसे थे जिनको कोई बड़ा नाम नहीं था। 2022 की अगर हम बात करें तो अहमद खान ने तब ये सोचा, तब उनके विजन में था कि यार एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, इन चारों को लाया जाए, 90s का मैजिक जो है वो फिर से आए। अच्छा, 90s के मैजिक को किसने इस्तेमाल किया हाल फिलहाल में अगर आप ध्यान रखेंगे तो हिमेश रेशमिया एक ऐसा नाम है जो बैड राम को लेके आया जो अपनी फिल्म, और उस उन्होंने 90s जैसी फिल्म के तहत ही प्रमोशन किया। और क्या शानदार प्रमोशन हुआ था यार, मतलब फिल्म चली कि नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन हिमेश रेशमिया ने 90s के नाम पे ऐसा मैजिक क्रिएट कर दिया था कि उसके प्रोमो, उसके वो सब चीज़ें खूब धड़ल्ले से चल रही थी। डेफिनेटली हम कहेंगे कि फिल्म मेकिंग बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन 90s के स्टार नए फार्मूला के अंदर, नई वाली फिल्म मेकिंग के अंदर अगर सेट होंगे, अपनी एज में उस एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट रोल करते हुए आएंगे तो क्या धमाका होगा। इसी का जो एक नाम है वो है बाप, बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स। तो अब ये बेसब्री से इंतजार था। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी यार, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। अहमद साहब जो हैं, अहमद खान, वो चुप्पी साध के बैठे थे, मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहे थे, और अब कह रहे हैं मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ। यार गर्व तो हो गई ना यार, काम आगे बढ़ गया है। अब मिड डे में खबर छपी है, मिड डे के हवाले से सब जगह खबर चल रही है, और खबर यह है कि शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, शूटिंग का काम तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। कुछ एक सीन जोड़े जाने थे, वो काम भी कंप्लीट हो चुका है। पैच वर्क पे जो काम था वो चल रहा है, और प्लस साथ में हमने आपको एपिसोड बना के बताया था कि डबिंग का काम शुरू हो चुका है, आर्टिस्ट डबिंग कर रहे हैं। और अब जो काम शुरू होगा वो है पोस्ट प्रोडक्शन का। आराम से पोस्ट प्रोडक्शन आप मान के चलिए 3 महीने 4 महीने का टाइम बड़ा आराम से, अच्छा अगर आप काम करेंगे तो 3 महीने आराम से लग जाते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन का काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि VFX हैवी फिल्म है। हालांकि 90s की फिल्म VFX हैवी तो नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी इसमें VFX कितने डाले गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि स्टंट बेस जिस तरह की फिल्म है, धमाके हैं उस तरह से, तो VFX कितना डाला जाएगा ये सवाल अपने आप में। हालांकि जो कहा जा रहा है वो यही है कि VFX हैवी फिल्म है और पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। अच्छा, जब याद होगा आपको जब फिल्म की कुछ फुटेज लीक हो गई थी, और क्या उस समय चर्चा हुई थी बाप फिल्म को लेकर यार, तो हर कोई बेताबी से इंतजार कर रहा था कि यार इसकी ओरिजिनल चीज़ कब आएगी, ओरिजिनल चीज़ कब आएगी। अहमद खान ने उस समय भी चुप्पी साध के बैठे रहे, लेकिन अब उनको खुशी है। वो बता रहे हैं कि 2 गाने फिल्माए जाने थे और उन दोनों गानों का काम भी पूरा हो गया है। एक कहीं मिज़ोरम ले गए भाई साहब, ताकि खबर बाहर ना निकले। इतना लीक से परेशान हो गए थे कि वो मिज़ोरम ले गए। विवेक चौहान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा पूरा मास्टरमाइंड है वो अहमद खान साहब ही हैं। और दोनों गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। और जो खबर आ रही है, मतलब
सीधा सीधा मिड डे में जो खबर छपी है कि चप्पा चप्पा चरखा चले टाइप का एक गाना चारों को बेस बनाते हुए फिल्माया गया है, और चारों के चारों को लेबर टाइप में दिखाया गया है कि कुछ ऐसा लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे ना के जंगल के अंदर शूट करेंगे। अब मोस्ट प्रॉब्ली जेल वेल का सीन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबके सब वही हैं कि सब जेल के अंदर ड्रेस पहन के बैठे हैं, तो उसी टाइप का कोई सीन यहाँ पर ज़रूर रहा होगा। और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह पे भी काफ़ी काम हुआ है। अब ये सब बात है एक तरफ, अब भैया फर्स्ट लुक कब ला रहे हो? मतलब एक लुक तो बहुत पहले लेके आ गए थे जब जेल के कपड़ों में सब बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अब वाला लुक, मतलब अब जो काम हुआ है उसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट कब जारी कर रहे हैं? अखबारों में खबर छपनी शुरू हो गई है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जगह जगह हेडलाइंस भी बन रही हैं, खबरें आ रही हैं, और बाप फिल्म को लेके इतनी बेताबी से इंतजार। 2022 सोचिए, 2022 जून से लेके, और अब क्या आ गया, अब दिवाली आ गई 2025 की। इतना समय, 3 साल से ऐसी शांति, ऐसी सन्नाटा कि लास्ट टाइम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे ख्याल से जैकी श्रॉफ साहब की तरफ से आई थी जब उन्होंने कहा था कि फिल्म आएगी, तब हमने आपको बताया था कि फिल्म बंद नहीं हुई, डिब्बा बंद नहीं हुई है। तो फाइनली हमने जो कहा था कि फिल्म डब्बा बंद नहीं हुई है, वो सच साबित हुआ कि फिल्म बैक ट्रैक पे ज़रूर थी, ठंडे बस्ते में आप कह लीजिए, लेकिन डब्बा बंद नहीं हुई थी। अब फाइनली ऑन ट्रैक आ गई, और रिलीज़ कब होगी? रिलीज़ होगी अब ये अगले साल, मतलब अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलेगा, और अगले साल 2026 के अंदर ये फिल्म आके कहीं सेट होगी। अब आप देखिए, झन्नाटेदार बॉर्डर 2 भी आ रही है, बाप भी आ रही है, और फिर रामायण भी आ रही है, लाइन लगी पड़ी है फिल्मों की यार, और भी फिल्में। तो भाई 2026 तो धमाकेदार साल रहने वाला है, और सनी पाजी फैंस के लिए तो बेसब्री से इंतज़ार है इस दिन का। लेकिन उससे भी पहले इंतज़ार है बर्थडे का, कि बर्थडे आ रहा है, और बर्थडे पे क्या क्या अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, हम हमारी नज़र बनी रहेगी, और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। लेट्स सी, क्योंकि फिल्में बहुत सारी हैं, लाइन से लग गई हैं यार। लाहौर 1947 का अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले बर्थडे पे भी कर रहे थे, नहीं आया। पिछले बर्थडे पे जाट का इंतज़ार कर रहे थे, याद होगा मैं हैदराबाद में था, और जाट पे बड़ी सारी अनाउंसमेंट्स होनी थी, लेकिन आधे में टाल दिया। और अब तो जाट 2 की चर्चा भी चल पड़ी है। बॉर्डर 2 पे टाइम आ गया है कि बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट आना चाहिए। अब कितने अनाउंसमेंट आते हैं ये बिल्कुल नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। सफ़र पे अनाउंसमेंट का इंतज़ार है, बाप फिल्म पे अनाउंसमेंट का इंतज़ार है, लाइन लगी पड़ी है। रामायण पे हो सकता है कि फर्स्ट लुक जारी करें। अब ये 6 फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, और इनमें से कई फिल्में ऐसी हैं जो रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी जिनके अंदर काबिलियत है। बॉर्डर 2 हो, रामायण हो, इवन लाहौर 1947 थोड़ा आर्टिस्टिक फिल्म ज़रूर है, लेकिन उसका कंटेंट ऐसा धमाकेदार है ना कि मतलब जब फिल्म आएगी तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ जी, मनीष शर्मा ने एकदम सही बोला था कि भाई फिल्म का कंटेंट में दम है। अब लेट्स सी बाकी फिल्में कैसी बन के निकलती हैं। सफ़र बड़ी इमोशनल फिल्म है, बार बार कहता रहा हूँ मैं, हमेशा मैंने कहा है कि अब इस स्पेक्ट्रम को आप देखिए, जहाँ पे हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई रामायण है, देशभक्ति से जुड़ी हुई बॉर्डर है, इमोशन से जुड़ी हुई सफ़र है, प्रॉपर एक्शन के मूड में आप आ जाएँ तो बाप है, ये सारी फिल्में लाइन से लगी पड़ी हैं, और एकदम इंटरनेशनल लेवल की फिल्म लाहौर 1947 है। इतनी सारी फिल्में अलग अलग अंदाज की, और जब आएंगी हर 2-2, 3-3 महीने में, तो सोचिए क्या होने वाला है। आप जब बस इंतज़ार कीजिए सर, इंतज़ार कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि 2026 साल में गज़ब चीज़ें होने वाली हैं, बस इंतज़ार कीजिए। और अब होप करते हैं कि कुछ अच्छी खबरें अब जल्दी सुनने को मिलें, और बर्थडे के दिन का इंतज़ार रहेगा। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।